हेलो गाइस, चलो आज फ्रैक्शन डेसिमल लेक्चर 2 पढ़ते हैं। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 2, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर हमें कोई दे रहा है 10 मैंगो, एक मैंगो का दाम 2 रुपए है, 2 रुपए में हमें एक मैंगो मिल रहा है तो हमें फाइंड करना है कि 10 रुपए में हमें कितने मैंगो मिलेंगे। जिसको फाइंड करना है वो राइट हैंड साइड में रहेगा, जिसे फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको फाइंड करना है वो राइट हैंड साइड में, और जिससे फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में। ये हो गया राइट हैंड साइड, यानी इसको बोल सकते हैं हम RHS। RHS ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोल सकते हैं हम LHS। तो जिससे फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जिसको फाइंड करना है वो राइट हैंड साइड में रहेगा। तो ये ऐसे रहेगा। तो अब हमें फाइंड करना है कि 10 रुपए में हमें कितने मैंगो मिलेंगे। जब 2 रुपए में एक मैंगो मिल रहे हैं तो 10 रुपए में हम यहाँ पे 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, करेक्ट, यूनिटरी मेथड। और ये 1 मैंगो, जो इधर मल्टीप्लेक्स में 2 है, हमें 1 चाहिए, केवल 2 नहीं चाहिए। तो ये जो 2 है इसको मैं इधर इस साइड भेजूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 1 रुपीज़ केवल बचेगा। 1 रुपीज़ में 1/2 मैंगो, यानी आधा मैंगो, करेक्ट। स्पेस थोड़ा कमी है। 1/2 में आधा मैंगो, तो 10 रुपए में कितने मैंगो मिलेगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 1, 10 इंटू 1/2, 1/2, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 5। यानी 10 रुपए में हमें 5 मैंगो मिलेगा, करेक्ट। 10 रुपए में हमें 5 मैंगो मिलेंगे, सही है। तो चलिए, इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन है जो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को समझाया गया है। वो कैसे किया गया है, इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि स्लाइड की थोड़ी कमी है। तो पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ये ओवरव्यू था, ये ओवरव्यू नहीं, ये 1वां क्वेश्चन था यूनिटरी मेथड का। उसी के आधार पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मान लीजिए कि एक लंबा पेंसिल है, करेक्ट, पेंसिल है, इसका जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो है 8 सेंटीमीटर। इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट। और एक लड़का है जो इसे 4 भागों में काट देता है, छोटे छोटे लेंथ में, सभी बराबर लेंथ में 4 भागों में काट देता है। 4 भागों में नहीं, 2 सेंटीमीटर में दो दो सेंटीमीटर का लंबा, 2 सेंटीमीटर का लंबा लंबा 4 4 2 सेंटीमीटर का लंबा काटता है इसे। जैसे 2 सेंटीमीटर यहाँ से काटा, 2 सेंटीमीटर यहाँ से काटा, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से काटा, टोटल कितना उसे स्ट्रिप मिलेगा, यानी कितना उससे पार्ट मिलेगा, इसके कितना पार्ट में कटेगा। ये 2 सेंटीमीटर, सभी 2 सेंटीमीटर में काटना है, तो कितना कटेगा। तो 8 सेंटीमीटर कोई भी चीज़ अगर 8 सेंटीमीटर में, यहाँ देखिए, दो सेंटीमीटर में कटना है, इसे कितने में कटना है, 2 सेंटीमीटर में कटना है, करेक्ट ना। जैसे वहां पे हम लोग बोल रहे थे यूनिटरी मेथड के कितने मैंगो मिलेंगे, यहाँ ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्ट्रिप, यानी कितना स्मॉलर भाग कटेगा वो फाइंड करना है। तो वो फाइंड करना, तो वो राइट हैंड साइड रखेंगे, जिसको फाइंड करना है वो राइट हैंड, जिससे फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें किससे फाइंड करना है, वो स्मॉलर लेंथ से,
तो स्मॉल जब 2 सेंटीमीटर में हमें एक स्ट्रिप मिल रहा है, यानी एक स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर में मिल रहा है, करेक्ट। एक स्ट्रिप हमें 2 सेंटीमीटर में मिल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने स्ट्रिप हमें मिलेंगे? 1/2, 1/2 स्ट्रिप। तो हमें 8 सेंटीमीटर में कितने मिलेंगे? 8 सेंटीमीटर में 1/2 इंटू 8, करेक्ट। 1/2 इंटू 8 कितना हो जाएगा ये? 4। तो हमें 8 सेंटीमीटर में 4 स्ट्रिप मिल जाएंगे, करेक्ट। 8 सेंटीमीटर में 4 स्ट्रिप मिल जाएंगे। तो 8 सेंटीमीटर में 4 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, हर स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा? 2 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम जोड़ेंगे भी सभी स्ट्रिप, तो 8 सेंटीमीटर का एक लंबा सा पेंसिल बन जाएगा ना, समझ में आया? तो ऐसे ही, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, या हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लंबा वाला बड़ा वाला ओरिजिनल कितना है? 8 सेंटीमीटर। उसका डिवाइड कितना, कितना छोटा वाला भाग पार्ट, एक पार्ट का लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, या हम लिख सकते हैं 8/2 सेंटीमीटर, 8/2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ऐसे ही 4 आएगा, करेक्ट। ये भी मेथड है। सिमिलरली सिमिलरली मैं रिवाइज करता हूँ। सिमिलरली अगर कोई फ्रैक्शन को हमें करना है ऐसे, तो जैसे मान लेते हैं एक ये 15/15/2 सेंटीमीटर का 15/2 सेंटीमीटर का लेंथ है, इसका लेंथ है, करेक्ट। इसका लेंथ है 15/2 सेंटीमीटर। लेंथ इसका कितना है? 15/2 सेंटीमीटर का ये लेंथ है इसका। 15/2 सेंटीमीटर ये पूरा लेंथ है। जब 50/2 सेंटीमीटर का लेंथ है, हमें कटना है इसे 3/2 सेंटीमीटर के स्ट्रिप में, यानी एक एक ऐसा ऐसा स्ट्रिप कटना है जिसका लेंथ होना चाहिए 3/2 सेंटीमीटर। इसका लेंथ थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसका लेंथ हमें होना चाहिए, इसका लेंथ 3/2 सेंटीमीटर होना चाहिए, करेक्ट। 3/2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमें ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप मिलेंगे? ऐसे छोटे छोटे कितने मिलेंगे? ये इसको काटेंगे तो इतनी इतनी इतने इतने लेंथ के कितने मिलेंगे? तो हमें डिवीजन ही करना पड़ेगा। क्या करेंगे? 3/2, नहीं तो यूनिटरी मेथड जैसे बदलाया तो वैसे कर सकते हैं। 3/2 नहीं, यहाँ पर 15 15/2 सेंटीमीटर डिवाइडेड 3/2, यानी फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं कि नहीं? फ्रैक्शन वहाँ पर नंबर का डिवीजन कर रहे थे, यहाँ पर डायरेक्टली फ्रैक्शन को डिवीजन कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 50, अगर फ्रैक्शन को मैं 50/2, अगर इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल होगा। 1 मल्टीप्लाई करने पे रेसिप्रोकल होगा, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा जब, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3/2 होगा, ऐसे होगा, करेक्ट। और ये जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। ये नहीं नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको अलग से एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा, करेक्ट। ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आया तो बाद में समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या बोला था, ये ऑपोजिट हो गया। अब डायरेक्टली जो नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का ऊपर, तो इसको जोड़ दीजिए, इसको, ये जो डिवीजन का साइन है ये, इसको पहले जोड़ देंगे हम ऐसे, तब ऊपर का न्यूमरेटर से 15/2, और डेनोमिनेटर से 2/3 हुआ, हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। अब मेरा जो आंसर आया वो 30/3
30 या इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 30/6 सेंटीमीटर है, करेक्ट। या इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 5 जो कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनली मिलेगा कितना, 5 स्ट्रिप मिलेगा, करेक्ट ना। 5 स्ट्रिप हमें मिलने वाला है, करेक्ट। या इसको हम यूनिटरी मीटर जैसे बतलाया था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी सेम ही आंसर आएगा, करेक्ट। यही हमको डिवीजन और फ्रैक्शन समझाने का था, ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं है तो कमेंट कर सकता है, और मैं ट्राई करूंगा उसका क्वेरी को सॉल्व करने की। अब नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन, किसी होल नंबर को डिवाइड करना। जैसे मान लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1/2। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को अगर ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है, अगर x है तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, x कोई वेरिएबल है, उसका कुछ भी वैल्यू सकता है, 1/x रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में यानी नीचे जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे जाता है, जो न्यूमरेटर में रहता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर वाला ऊपर न्यूमरेटर में जाता है। तो यहाँ पे ये ये क्या है, ये पूरा ये रेसिप्रोकल में केवल इतना याद रखो कि जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चल जाता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 न्यूमरेटर यहाँ पे कौन सा है, ये 1, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में ये 2 है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल यानी कहीं भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बदलते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं, तो उसके बाद जो वैल्यू रहेगा यानी उस साइन के बाद जो फंक्शन रहेगा यानी जो नंबर रहेगा या जो फ्रैक्शन रहेगा, अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो इसमें न्यूमरेटर कौन है, ये 1, तो 1 डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में कौन है 2, तो ये 2 न्यूमरेटर में, यानी अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल, इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ भी 2/1 ही है, करेक्ट। अब इसको जोड़ेंगे ना, यहाँ भी 2 इंटू 2 और नीचे भी 1 इंटू 1, करेक्ट। तो हमें क्या मिला, 2 जब 4/1, यानी हमें फाइनल आंसर क्या मिला, ओनली 4, करेक्ट। समझ में आया। जस्ट ऐसे ही इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ रेसि। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन को अगर दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, जैसे मैं लेता हूँ 1/3, मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था 1/3 डिवाइडेड बाई 6, सेम है, वैसे ही सभी वैसे ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये हुआ डिवीजन का साइन हुआ, ये तो पंडित है ना 1/3, अगर मैं कहीं भी डिवीजन हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा हमें, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, करेक्ट ना, करना ही पड़ेगा, उससे हम भाग ही नहीं सकते। तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने बोला था कि जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो साइन के बाद वाला नंबर होगा, यानी साइन के आफ्टर, करेक्ट, साइन के बाद वाला जो नंबर होगा, तो साइन के बाद वाला जो नंबर होगा उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, करेक्ट ना, उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन है 5, तो 5 न्यूमरेटर में आ गया, और न्यूमरेटर में 6 है तो 6 डिनोमिनेटर में आ गया, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे हम, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूंगा, ये और ये दोनों लाइन ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन करने के बाद ये दोनों डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 इंटू 5, और ये हो गया 3 इंटू 6, तो हमें क्या मिला, 5/18 मिला, करेक्ट ना, 5/18 मिला। तो यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा, तो ये इजी था।
तो अब बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं। जस्ट ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं बतला देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज, इसको इरेज कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल देखता हूँ, समझाता हूँ। एक मैं लिया 8 बाई 5 डिवाइडेड 2/3, 2/3। तो हमें क्या मिला, 8/5। अगर डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो न्यूमरेटर में जो है वो डेनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डेनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। करेक्ट, न्यूमरेटर में जो है वो डेनोमिनेटर में चला आ जाएगा, और जो डेनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। करेक्ट, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो वो तो होगा ही। यानी जो साइन के बाद वाला नंबर आएगा, यानी 3 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ गया। 3 को थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, 3 3। और जो न्यूमरेटर में हो डेनोमिनेटर में, यानी 2 नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब ये दोनों लाइन है इसको ऐड करेंगे, यानी ज्वाइन करेंगे, ऐड नहीं ज्वाइन बोलते हैं। और 8 ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 8 इंटू 3, और नीचे का 5 इंटू 2 नीचे से मल्टीप्लाई 5 इंटू 2। करेक्ट। तो अब मैं देखूंगा कि 8 इंटू 3 कितना हुआ, 24। 24 हुआ कि नहीं, और 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। 24/10 आंसर आया। करेक्ट। तब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए, समझ में आएगा, मैं ऐसा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है, यहाँ पर फ्रैक्शन खत्म होते हुए अब हम डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 5th और 6th में पढ़ा होगा डेसिमल नंबर थोड़ा थोड़ा। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/10, 1/100, 1/1000। तो अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। आप लोग हंड्रेड, टेंस, वंस, टेन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हंड्रेड, टेंस, वंस एंड टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। जैसे नॉर्मल नंबर में, नॉर्मल जो नंबर होता है, इंटीजर इंटीजर या कुछ नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, उसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से, फिर टेंस, फिर हंड्रेड। लेकिन जब डेसिमल में आता है तो डेसिमल डेसिमल के बाद वाला नंबर, नहीं डेसिमल के पहले वाला नहीं, डेसिमल के बाद वाला नंबर टेंस से स्टार्ट होता है। टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लास्ट में टीएच लग जाता है। तो टीएच लगने से क्या होगा कि टेंस मतलब कि 1 का 10 भाग, यानी 1 का 10वां भाग, 1 का 10वां भाग, यानी एक कोई बड़ा सा पेंसिल है, उसको 10 भागों में काट दिया, तो उसका जो एक भाग है हाथ में उठाएंगे उसको बोलते हैं टेंस। तो यही टेंस का मतलब होता है। और 1/100 का मतलब होता है कि अगर कोई एक पेंसिल है उसको 100 भाग में डिवाइड कर दिया और उसमें से कोई एक उठाया तो उसको बोलते हैं 1/100। थाउजेंड है तो एक पेंसिल उसको 1000 भाग में कर दिया तो उसको में से एक उठाया तो उसको बोलते हैं 1/1000। तो वो जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो स्टार्ट होता है टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड से। तो इसको टेंस बोलेंगे, इसको हंड्रेड बोलेंगे, इसको थाउजेंड बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। और वंस यानी डेसिमल के अगल बगल से स्टार्ट होगा, एक डेसिमल के बाद वाला से यहाँ से स्टार्ट होगा। इसको टेंस 5 है, टेंस 5 है, फिर हंड्रेड 4 है, 4 में लिखा हूँ यहाँ पे, और थाउजेंड 3 है, 3 में लिखा हूँ। तो यहाँ पे वंस, वंस क्या है, 2 है, 2 में लिखा हूँ यहाँ पे। और टेंस क्या है, वंस, टेंस। और हंड्रेड्स क्या है, 2। तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा। ये डेसिमल के बाद जो है वो टेंस, टेंस से स्टार्ट होता है। तो टेंस से हो गए, हंड्रेड्स हो गए, थाउजेंड्स हो गए। समझ में आया। टेंस मतलब, यानी इसको अगर लिखना होगा, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो फ्रैक्शन में हम भी लिख सकते हैं। कैसे, कैसे जैसे टेंस को, इसको लिखते हैं ना वंस, टू, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2, ऐसे लिखेंगे। तो इसको भी, अगर इसको भी लिखना होगा तो इसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 5/10
5 इंटू 1/10, इसको लिखेंगे 4 इंटू 1/100, इसको लिखेंगे 3 इंटू 1/1000, ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अगर हम लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, तो इस नंबर को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 1 मिस्टेक हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ 2 इंटू 100, फिर 1 इंटू 10, फिर 2 इंटू 1, प्लस यहाँ 5 इंटू 1/10, प्लस 4 इंटू 1/100, प्लस 3 इंटू 1/1000। 1000 है तो इसलिए ऐसे लिखा जाता है। करेक्ट। यहाँ पे बोलेंगे, इसको बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स बोलेंगे। इधर को ऐसे जाऊंगा और इधर को ऐसे जाना है, तो इसको क्या बोलेंगे? टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। लास्ट में टीएच लगाना है। करेक्ट। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर। डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? डेसिमल को मल्टीप्लाई करने के लिए आसान तरीका है। डेसिमल हम क्या करेंगे कि जैसे मैं 0.1 ले लिया। 0.1 का मतलब क्या हुआ कि 1/10। करेक्ट ना? 0.1 मतलब 1/10। इसको मैं 0.1 बोलूंगा क्योंकि 10 बेस है यहाँ पे। 0.1 इक्वल टू 1/10। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 इंटू 0.1, तो क्या मिलेगा हमें? अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो 1 बाई, उससे आसानी होगा मल्टीप्लाई करना, 1/10 इंटू 1/10। करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं जो डिवीजन का साइन है इसको दोनों को ऐड करता हूँ। 1 इंटू 1/10 इंटू, थोड़ा मिस्टेक हुआ, बाई 10 इंटू 10। तो आंसर क्या आया? 1/100। करेक्ट। इसका मतलब हुआ कि एक पेंसिल है, उसको 100 भागों में काटा, 100 बराबर भागों में, और उसका एक भाग उठाया, तो वही वही 1/100। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है डेसिमल को? 1/100 को फिर से मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, तो नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो ऊपर पॉइंट के पहले 2 अंक आने चाहिए, 0 पॉइंट, लेकिन हमारे पास अंक एक ही है, 1 ही है, तो मैं एक जीरो डाल दूंगा और उसके बाद एक नंबर 1 डाल दूंगा। अगर मैं इसको करूँगा तो 1/100 है। करेक्ट। जितना डिनोमिनेटर में जितना जीरो है, उतना ऊपर डेसिमल के बाद उतना नंबर डिजिट होना चाहिए, चाहे वो डिजिट 0 हो या वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, लेकिन होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 2 होता, 0.12 में लिखता। अगर मान लीजिए ऐसे होता कि ऐसे होता 12/100 होता, 12/100 यहाँ पे होता। अगर 12/100, थोड़ा मिस्टेक हुआ, 12/100 होता तो मैं इसको क्या लिखता? 0.12 लिखता, 0.12 लिखते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही जितना जीरो डेनोमीटर में रहेगा, उसी को ऊपर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट हमें मिलनी चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो डेसिमल नंबर को डिवाइड करने के लिए अगर मैं लेता हूँ 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, डिवीजन का मतलब यही हुआ है, डिवीजन का साइन है। या मैं इसको डिवीजन का साइन को ऐसे लिख देता हूँ, दोनों एक ही मतलब हुआ, 0.1 डिवाइडेड 0.1। अब मैं क्या करूँगा कि 0.1 जो डिवीजन है, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा, तो ये जो
ये जो क्या बोलते हैं, ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.1 आएगा कि नहीं। हम स्टेप 0.1 डिनोमिनेटर में आएगा, करेक्ट। जब वो डिनोमिनेटर में आएगा तो 0.1, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो 1/10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/1 इसका ऐसे होगा, और इसका होगा 1/10 होगा, 1/10 इंटू 10/1 ऐसे हुआ कि नहीं। ऐसे होगा। तो अब मैं यहाँ पर स्पेस में लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दिया तो 1 × 10 हुआ है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10 × 1 होगा, करेक्ट। 10 × 1, तो मुझे क्या मिलेगा लास्ट में, 10 अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 × 1, 1 × 1। सो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1 केवल, करेक्ट। अंडरस्टूड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड की। और अगर हम चाहें तो यहाँ से ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको 1/10 इंटू 1/10 वैसे भी कर सकते हैं। 1/10 को फिर न्यूमरेटर में जो 1 है तो उसको डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में जो 10 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वही सेम ऐसे ही आएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की थोड़ा आसानी पड़ेगी हमें। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे। मैं एक सॉल्व करता हूँ, 0.2 इंटू 0.3, करेक्ट। अब मैं लेता हूँ 0.2 इंटू 0.3, तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लूँगा 0. मुझे क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है उतना, 0.606, 0.06 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कीजिए, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 2/10 लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्या हम 3/10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% सही है। क्या हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, या कर सकते हैं। करने के बाद क्या हम ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिशन नहीं है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो या डिफरेंट हो, वो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, एडिशन में वो फर्क पड़ता है। क्या हम डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 10 × 10। क्या हम ऊपर के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा या नहीं मिलेंगे। नीचे के मल्टीप्लाई करने पर 100 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 6/100 को अगर डेसिमल में लिखने हो तो क्या लिखेंगे हम, 0.06 लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। अब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करना जरूरी है। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज 2.6 तक सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। कल अगले टॉपिक में आज ही खत्म कर देता हूँ, इसीलिए डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। कोई भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेंगे, करेक्ट ना। डेसिमल नंबर को अगर हम 10 या 100 या कोई भी कितने भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। तो अगर हमें मान लीजिए मेरे पास नंबर है 32.5, सबसे पहले मैं उसे 10 से डिवाइड करता हूँ, तो 32.5 का मतलब क्या हुआ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 32.5 डिवाइडेड
10 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 32.5 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि हमें तो आदत नहीं है डेसिमल से डायरेक्ट डिवीजन करने की। मुझे तो आदत है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें तो आदत नहीं है डेसिमल में डिवीजन करने की। तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन में हम आसानी से कर सकते हैं और हमें क्लियर भी आएगा फ्रैक्शन में, लॉजिक भी समझ में आएगी। तो 325/10 क्या हम लिख सकते हैं इसे? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइडेड 10 होगा या कि होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्या 325 जो है और डिवाइड बाई 10 है, क्या जो ये डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पे 1 है। 1 हिडन है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हिडन है। 1 ऊपर जाएगा कि नहीं? जाएगा। और 10 नीचे आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो हमें क्या मिलेंगे? हाँ, फिर मैं क्या करने की जा रहा हूँ, फिर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूँगा। 325 इंटू 1 और 10 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो हमें मिलेंगे कितने? 325, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 325 बाई 100 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग तुम लोग बोलोगे कि क्या भैया इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या नहीं? क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, क्योंकि डेसिमल को डिवीजन करें तो डेसिमल में आंसर मिलनी चाहिए हमें। तो क्या मैं 325 जो है इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। 2 डिजिट अगर हमें पॉइंट के बाद नहीं होता तो मैं यहाँ पे 0 रखता, लेकिन 0 2 डिजिट है, हमें 25 है या 3, मेरे पास तो 3 डिजिट है, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट से पहले 1 डिजिट, करेक्ट। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे तभी डिवाइड बाई 100 आएगा, तो ये सही है। अंडरस्टूड? वैसे ही डिवाइड बाई 100, वैसे ही डिवाइड बाई 1000 होगा। समझ में आया? अब चलते हैं अगले की ओर। डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाई अ होल नंबर। किसी डेसिमल नंबर को अगर होल नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा? जैसे मेरे पास है 6.4 डिवाइडेड बाई 2 होल नंबर है। ये क्या है? ये होल नंबर है। तो ये क्या है? ये डेसिमल नंबर है, करेक्ट। ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर है। अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इन दिस वे 6.4 डिवाइडेड 2? ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब 6.4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 64/10 डिवाइडेड 2 हो गया नहीं? होगा या नहीं? वो बिल्कुल होगा। 64/10, क्या डिवीजन जो साइन है उसका मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ भैया, कर सकते हो। इनटू कर सकता हूँ। जो 2 है, क्या उसको मैं, जो ऊपर नीचे तो हिडन है 2, 1 हिडन है, तो मैं जब मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ये 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। मैं बोला था ना रेसिप्रोकल करने पे। तो 1 ऊपर गया और 2 नीचे आया इसके जस्ट। तो क्या मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ? 64 इंटू 1। तो क्या मैं नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 10 इंटू 2, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मुझे यहाँ पे आंसर के रूप में क्या मिलने वाला है? 64/20 मिलेगा। 64/20 मिलेगा हमें? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। क्या 2 से कैंसिल होगी? 2 से ये 2 से ये 64 कैंसिल होगा क्योंकि डिवीजन में है। तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4।
32 32 इंटू टू कितना होता है 64, तक 2 से कैंसिल हो रहा है। तो हमें क्या मिलेगा भैया, हमें यहाँ पे 3/2 डिवाइडेड बाई 10 मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो 3/32 में क्यों बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 32/10, 32/10 को क्या भैया हम लिख सकते हैं 3.2, बिल्कुल लिख सकते हो। क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो डेनोमीटर में है वो एक ही जीरो है उसके पास। तो एक ही जीरो है तो हमें डेसिमल भी ऐसा लिखना होगा जिसके डेसिमल के बाद हमें एक ही डिजिट आना चाहिए। तो ऑब्वियस आगे मेरे पास 2 डिजिट है तो काफ़ी है, सरप्लस है। तो मैं जीरो डालने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट लिख दिया आसानी से। करेक्ट आंसर आया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाई अनदर डेसिमल। ये मैं पढ़ाया कभी, ये नहीं पढ़ा तभी मैं पढ़ा देता हूँ। 5.2 बाई 2.6 मैं लेता हूँ। जो 2 है यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा से लिखा गया है 2। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भैया, 5.2 डिवाइडेड 2.6, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया? आप तो बोलोगे सही है। 5.2 डिवीजन को क्या मैं मल्टीप्लिकेशन में कर सकता हूँ? नहीं, पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत है ना, क्योंकि हमें उसी तरह से आसानी पड़ती है। तो डिवीजन को अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन, डिवीजन को अगर रेसिप्रोकल करें, डेसिमल नंबर को रेसिप्रोकल करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैं पहले 52 को 5.2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। 52/10 करेक्ट। यहाँ पे जो है 26/10 हो गया है करेक्ट। सही है, किसी को डाउट नहीं? डाउट भैया, क्या मैं 52/10 ऐसे वैसे लिखूंगा? हाँ बिल्कुल। क्या जब ये डिवीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा तो क्या रेसिप्रोकल होगा? हाँ बिल्कुल। जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर में जाएगा, बिल्कुल 10/26 जाएगा 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 ही जाएगा जाएगा ही जाएगा। क्या कैंसिल भी कर सकते हैं? यहाँ पर कैंसिल नहीं करिएगा कोई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कैंसिल करिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 26 इंटू 2 बार में कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, क्या 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या 10 भी कैंसिल हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या हमें 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये 2 को अच्छी तरह से लिख देता हूँ तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेंगे, 2 मिलेगा करेक्ट। थैंक यू वेरी मच and goodbye to all of you. Study smart but not hard, because till class 10th you should not study hard, you should study smart to prepare for competitive exam, further in class 12th for engineering entrance exam. Okay, and try to prepare for Olympiad also. That's very nice exam. That will make you strong in competitive, in all type of competitive exam. Okay, तो कल हम एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कल एक्सरसाइज करने के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, डाटा हैंडलिंग। तो अगर इसमें से कोई किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कमेंट का आंसर दूँ।